हम लोग सब लोग एक अपील लेकर के आए हैं। जिस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर, देश के ऊपर, संविधान के ऊपर 140 करोड़ लोगों के हितों के ऊपर जैसे प्रहार हो रहा है, आज आवश्यकता है एक मजबूत न्यायपालिका की। और उसी के लिए आम आदमी पार्टी के हमारे साथी मोक्ष सृजा जी, जो लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, चित्रा जी और सभी हमारे पदाधिकारी, वो यहाँ पर आए हैं अपील करने के लिए। 10 तारीख को संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च वो पटियाला हाउस से लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगा और हजारों की संख्या में हरियाणा से, क्योंकि 1.5 लाख वकील पंजाब और हरियाणा बार के हैं, चंडीगढ़ में जो एफिलिएटेड है सारे, और भी पूरे देश के अलग अलग हिस्से से वहाँ पर साथी आएंगे। बार बार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों को सरकार जबरदस्ती बहुमत के आधार पर, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन उस मैंडेट का दुरुपयोग करके अगर आप चुनी हुई सरकारों के अधिकार छीनोगे तो मैं समझता हूँ कि ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी को लेकर के ये मार्च है और अपने आप में ऐतिहासिक होगा और इससे और निष्पक्ष होकर के बोल्ड डिसीजन न्यायपालिका ले, ये हम सब लोगों की उम्मीद है। इंडिया पंजाब में भी कांग्रेस ने मना किया है और कहते कि किसी से कोई गठबंधन नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी तो इंडिया में भी रहेगी, भारत में भी रहेगी, हरियाणा में भी आएगी, अम्बाला भी आएगी, पूरे देश के घर घर में हम लोग जा रहे हैं, परिवार जोड़ने में लगे हुए। तो इसलिए धीरे धीरे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई चीजें हैं, उन शंकाओं को दूर करेगा और आने वाले 2024 के अंदर देश प्रदेश में ये सरकार बदले, जिन्होंने हर वर्ग के ऊपर प्रहार किए, उनके हितों की रक्षा करने के बजाय उनके हितों के ऊपर जिस तरीके से कुठाराघात हुआ है, तो उसका मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया, लोग बदलाव देख रहे हैं, मिलकर के सुनिश्चित करेंगे बदलाव। आपकी चर्चाएं भी है कि हमने तो बहुत पहले ये स्पष्ट मना किया है लीडरशिप को। बाकी ये जो भी साथी यहाँ पर लड़ेंगे, हम उनके लिए सब लोग मदद करने के लिए पहुंचेंगे। और इतना जरूर है कि अम्बाला में अगली जो जीत होगी वो आम आदमी पार्टी और हमारे जो साथी लगे हुए हैं, अलायंस होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों की तैयारियां करने में लगी है। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी जो है अलग चलने वाली है, क्योंकि जो मान नहीं रहा है कहीं भी कहीं स्टेट की लीडरशिप है, उसको कहीं ना कहीं दिखते हैं बढ़ सकते हैं। देखिए, स्टेट की लीडरशिप के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन तो पूरे देश के स्तर पर है और देश के स्तर पर है। अगर आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है और अगर कोई ये सोचता है कि वहाँ तो सीटें मिल जाएं, लेकिन जहाँ वो नहीं है वहाँ हम उनके साथ कोई समझौता ना करें, ऐसा नहीं होता। ये होलिस्टिक होता है और सारी चीज़ों का तालमेल। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, पूरे उत्तर भारत में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उसका नेतृत्व, उनकी नीतियाँ, जो लोगों को मजबूत करने वाले उनके कार्यक्रम है, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली का मामला हो, अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने की बात हो, और जो दिल्ली का मॉडल अब पंजाब मॉडल बन गया है, आने वाले समय में देश का मॉडल बनेगा, हरियाणा के लोग भी चाहते हैं। तो ऐसे में उसको मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मजबूत करना चाहिए और उसी से सबकी ताकत बनेगी। अगर वोटों का विभाजन रहेगा तो ये बीजेपी के कहीं ना कहीं एडवांटेज में है। आज भी कोई बीजेपी ऐसा नहीं है कि अकेले उस मजबूत स्थिति में है। उनके पास क्या है, देश में नेशन वाइड अगर हम देखेंगे 35-40% के बीच में वोट है। आज भी 65 से के आसपास प्रतिशत वोट वो उनके खिलाफ खड़े हैं, उसको एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे तो बहुत कारण थे, वो 6 साल संघर्ष करने के बाद अगर अच्छे उम्मीदवारों को, चाहे वो चित्रा जी हों, इनके फादर हों, ऐसे ही करीबन 30-40 लोग ऐसे हैं, अगर उनके मेहनत को, उनके अनुभव को देख करके अगर उस समय टिकटें दी जाती तो आज सरकार कांग्रेस की होती। बाकी जहाँ तक
नारों का सवाल है वो तो सभी के खिलाफ वहाँ नारे लगते हैं, चाहे ऑब्जर्वर आए, चाहे प्रभारी आए, चाहे कोई और आए। तो गुटबाजी का शिकार पार्टी है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। आम आदमी पार्टी अपने काम में लगी हुई है। जमीनी स्तर पर हम मजबूत हमारा संगठन तैयार करें और वो अगले 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 2.5 लाख पदाधिकारी हमारे वार्ड स्तर पर, गांव के स्तर पर वो तैयार होंगे और वो बदलाव के प्रहरी बनेंगे। वो बदलाव का आने वाले समय में सूत्रधार होंगे।